Recording in progress. तो स्वागत है आप सभी का त्रयोदशीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज इस तीसरे सत्र में। पिछले 2 दिनों से हम लोग इस त्रयोदशीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम बैच 81 में हम लोगों ने एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा किया। किस प्रकार से हम अपने बॉडी के सभी अंगों में होने वाले समस्याओं का समाधान पाने के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको करके देखा, यानी प्रैक्टिकल भी किया। नो डाउट आप सभी हमारे शरीर में होने वाले शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को उसी अवस्था में समाप्त करने के लिए इस विधा को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि क्लियर हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे जवाब दे देंगे। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, यदि क्लियर हो तो मुझे जवाब दे देंगे ताकि मुझे पता चले सब ठीक ठाक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो नो डाउट हम लोग आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाने के कारण हम सभी के पास समय की कमी हो गई। हाँ, और हम चाहते हैं हमारे हर एक कार्य को करने के लिए कोई ऐसा एक शॉर्टकट मिल जाए। हाँ, ऐसा एक शॉर्टकट मिल जाए कि हम चुटकी बजाए और हमारा काम हो जाए। हाँ हाँ, तो ये अभी सभी की परेशानी है। हर किसी को एक शॉर्टकट चाहिए, हर किसी को पैसा कमाने की जल्दी है, हर किसी को सारी सुख सुविधाओं को जल्द से जल्द पाने की जल्दी है। हाँ, वास्तव में शॉर्टकट अपनाते अपनाते हम अपने स्वास्थ्य के साथ भी वही शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिया है। और हम लोगों ने हमारे शरीर में होने वाली छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी वही शॉर्टकट अपनाया है। हाँ, और शॉर्टकट अपनाते अपनाते क्या हुआ? बाजार से दो चार गोलियां उठा के खा लिया। नो डाउट उसका तात्कालिक प्रभाव हमें जरूर दिखाई दे जाता है, लेकिन बीमारियां समाप्त होती नहीं, बीमारियां ठीक होती नहीं। होता क्या है? यही चीजें हम बार 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 दोहराते हैं, वही शॉर्टकट हम लोग बार बार अपनाते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि वह बीमारी तो ठीक होती नहीं, थोड़ी सी आराम हमें जरूर मिल जाती है। कुछ समय बाद वो बीमारियां हमारे शरीर में जटिल हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, और नहीं चाहते हुए भी हमें हमारे खून पसीने के कमाए हुए पैसे को उसमें खर्च करना पड़ता है। जेब भी कटवाना पड़ता है, शरीर भी कटवाना पड़ता है। हाँ, तो नो डाउट आप लोग अभी पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा है, इस विधा का प्रयोग करते हुए हम शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को उसी अवस्था में रोकेंगे। इतना तो आप लोग सीख ही चुके हैं। अब शॉर्टकट अपनाने की आवश्यकता नहीं है। राइट, अब शॉर्टकट अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को कैसे रोका जाए, इसका टेक्निक हम लोगों ने सीखा। अब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अक्यूट डिजीज आते रहते हैं। इन सभी प्रकार के अक्यूट डिजीज में किस प्रकार से हम पिछले 2 दिन में सीखे गए विधा का प्रयोग करें, आज उसी के ऊपर बातचीत होनी। तो पिछले 2 दिनों से मैं बहुत कुछ बोल रहा हूं,
और आप लोग बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, सीखा। तो मेरा समय अब समाप्त हुआ। समय अब आप लोग का है। हाँ, समय अब आप लोग का है। आप लोग के मन में जो कुछ डाउट्स हैं, जो शॉर्टकट चाहिए थे ना आप लोगों को, जो बार बार चैट बॉक्स में टाइप कर रहे थे, सर डायबिटीज का कोई पॉइंट बता दो। हाँ, तो घुटने दर्द का कोई पॉइंट बता दो चैट बॉक्स में। नहीं, अभी यहाँ हैंड रेज करना है और एक एक करके अपने प्रश्नों को रखना है। आप यहाँ हैंड रेज करेंगे और एक एक करके अपने प्रश्नों को रखेंगे। जो कुछ भी डाउट्स है, जो कुछ भी प्रश्न है आपके, यहाँ लाइव में आके अनम्यूट करके पूछेंगे। पहले आपको हैंड रेज करना है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तत्पश्चात अपने प्रश्नों को आप रख सकेंगे। हाँ, तो चैट बॉक्स में प्रश्नों को नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली इधर पूछना है। ठीक है, तो सभी लोग जिनके जिनके प्रश्न हैं, आप लोग हैंड रेज करिए और अपने प्रश्नों को आप रखना शुरू करिए। अभी समय मेरा समाप्त हुआ, आप लोग का समय है। प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मैं सेशन को ऑफ करूंगा और अपना घर जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये सैमसंग के नाम से किसी ने हैंड रेज किया है सबसे पहले। देखिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिल गया होगा आपके स्क्रीन में। अनम्यूट कर लीजिए, अपने प्रश्नों को रखिए। सैमसंग के नाम से किसी ने किया है। मैं पिछले 2 दिनों से यही बोल रहा हूँ कि कोई अपने जूम के प्रोफाइल में सैमसंग लिख लेता है, कोई आईफोन लिख लेता है, कोई लेनोवो लिख लेता है, कोई एचपी लिख लेता है, नाम तो पता ही नहीं। अब मैं इधर से बोल रहा हूँ, अब उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, उन्हें सुनाई नहीं दे। अच्छा, कुछ लोगों का पहला दिन है, कोई बात नहीं, पहला दिन है तो पिछले 2 दिनों का रिकॉर्डिंग है, आप उसे जरूर देखेंगे। हाँ, और आज के सेशन को देखिए। हो सकता है कि आपको जो है कुछ चीजें समझ में ना आवे, लेकिन कुछ कुछ चीजें समझ में आवे। तो जब आपको पिछले 2 दिनों का रिकॉर्डिंग को देखेंगे, है ना, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगा ना। तीनों दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, मैंने पहले ही दिन कहा था, है हाँ, तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग हैंड रेज करेंगे तभी तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जिनका भी प्रश्न है, हाथ दिखाइए। और जूम ने वो ऑप्शन दे रखा है, नीचे आप जाएंगे रिएक्ट के ऑप्शन पर, तो वहां आपको हैंड रेज का एक ऑप्शन हाथ ऐसे छपा हुआ दिखेगा। ठीक है, अच्छा, जो लोग कैमरे में हैं, आप हाथ भी दिखाएंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूँ, विपिन कुमार जी हैं, एक आईफोन जी हैं, गीता अग्रवाल जी हैं। ठीक है, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। ठीक है, विपिन कुमार जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। सर प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। सर मेरी माँ का तबीयत खराब है, मैं पिछले 3 दिन से आपका वीडियो देख रहा हूँ। हम्म। उनको बहुत पहले जो है एक दिन गिर गए थे, ब्रेन में चोट आई थी। उसके बाद हम्म। मैं उनको इलाज कराया तो बताया गया कि यहाँ पर थोड़ा सा एक धब्बा टाइप का है, वो तो ठीक हो गया। सीटी स्कैन हम्म। में कुछ आया नहीं, लेकिन फिर भी उसके बाद से वो एबनॉर्मल टाइप के रह रही है, खाना पीना धीरे धीरे छोड़ते जा रही है। एज तो अप्रोक्स 80 के आसपास हो चुका है। हम्म। ठीक है। और बीपी का रहता है कि हमेशा कभी कभार बीपी जो है मतलब 140 50 100 तक पहुंच जाता है। हम्म। एक बार 170 100 हो गया था, तो उस समय पे हम्म। मतलब लगा कि अब बचेगा ही नहीं। है ना, इस तरह का प्रोसेस चल रहा है। मैं पहले भी एक बार 15 दिन का ट्रेनिंग इक्विप्रेशर का लिया था, लेकिन विशेष कुछ नहीं, मतलब जो हल्का फुल्का जानकारी, नॉर्मल जो इनिशियल जानकारी मिल पाई थी मुझे। 15 दिन की ट्रेनिंग लिया था, उसमें क्या सिखाया गया, कहाँ लिया था आपने? वो 2008 के आसपास में पटना में एक सेमिनार हुआ था, अच्छा। उसी में मैं ट्रेनिंग लिया था। हाँ, तो अभी आपका वो तो रिव्यू है, मतलब फिर से सर वो हो गया होगा ना। रिपीट हो हाँ। गया होगा, है हाँ ना, सर, उन कुछ तो चीजों को रिपीट आपने हुआ अभी है, देखा। लेकिन बहुत हाँ, कुछ नया सीखा मैं इसमें 3 दिन के बहुत कुछ क्लासेस नया में। सीखा। जी। ठीक है, क्योंकि हम तो उस अभी समय क्या नहीं सीख करना है, पाए थे। देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किडनी को कैसे डिटॉक्स करें। जी सर। जी ठीक है। सर, वो मैं देखा था, ये वाला पॉइंट और हाँ, ये जो पॉइंट जो है यहाँ पर, नहीं ये नहीं, और ये किडनी जो। डिटॉक्स करने का फॉर्मूला मैंने बताया कल क्लास के अंत में। भुट्टे के बाल का काढ़ा बना के पिलाना। कौन ठीक चीज है, का? भुट्टे के बाल का काढ़ा कल के क्या रिकॉर्डिंग बात में है, उसको देखिएगा। ठीक है, किडनी डिटॉक्स करवा दीजिए। और इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पे दबाव दीजिए, यहाँ मटर का दाना और इधर राजमा। ये 3 काम आप करिए, 4 काम आप करिए।
फिलहाल अभी इससे उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। सर अगर पार्टिकुलरली आपसे मैं बात करना चाहूँ उस पर्पज से, या कहीं मिलना, आपके क्लिनिक पर मिलना चाहूँ उनको लेकर के, तो ऐसा कुछ? तो मिलना चाहते हैं तो धनबाद आना पड़ेगा। है ना। हाँ, मैं हाजीपुर से हूँ। हाँ तो आ सकते बिहार। हैं, नो इशू, आ जाइए। मतलब मैं इस प्रश्न को लेकर बाद में पार्टिकुलरली आपसे बात करना चाहूँ तो क्या अलाउ हाँ मिलेगा? तो कर सकते हैं, नो इशू, उसमें क्या है, तो उसके किया जा लिए, सकता है। ठीक है। सर कोई कांटेक्ट जिससे कि कांटेक्ट नंबर मैंने तो दिया था कल, कल मैंने दिया मैंने। था, अभी फिर मैं स्क्रीन में शो करूंगा, उधर देख लीजिएगा। ठीक है। और एक थायराइड का क्या है सर, थायराइड के लिए, क्योंकि मैं खुद थायराइड से थायराइड देखिए परेशान क्रॉनिक डिजीज है, और थायराइड का ट्रीटमेंट हम लोग आने वाले सत्र में सीखने वाले हैं। वैसे फिलहाल मैंने भी बताया था कि यहाँ पर हूँ। ये गर्दन ट्रीटमेंट जो हम वाले। लोग मेथी पट्टी से दे रहे हैं, हाँ उसके सर। माध्यम से भी थायराइड में फायदा मिलने वाला है। ठीक है। हम्म, जी। तो अभी अगला प्रश्न, गीता अग्रवाल जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, बताइए गीता अग्रवाल जी। मेरे इसमें ना लिंक नहीं आ रही है व्हाट्सएप पे, आपकी इसकी मैसेज की, यूट्यूब वाले। लिंक नहीं आ रही, आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है क्या? खाली नंबर्स आ रहे हैं उस ग्रुप में सारे। अच्छा, आप कितने नंबर बैच में हैं? 80 नंबर या पता नहीं कुछ दे रहा था उसमें। 81 तक के बैच में जा रहा है, 82 वाले में नहीं जा रहा है, क्योंकि 82 का जो बैच है वो नेक्स्ट फ्राइडे से स्टार्ट है। यदि आप 82 में होंगे, इसलिए आपको शायद नहीं मिल रहा होगा, उसके पहले वाले में जा रहा है। तो मैंने यहाँ दिया था यूट्यूब चैनल का लिंक, उसको सब्सक्राइब कर लिए, उसी में तो है सब रिकॉर्डिंग, मुझे जितना आया भी ही नहीं है, रिकॉर्डिंग। हाँ, खाली नंबर्स आ रहे हैं ये उसमें लीजिए, खाली। ये लीजिए, मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक इधर मैंने चैट है। बॉक्स में दिया, अभी उसके उसको जाके सब्सक्राइब, उसी में है सारा वीडियो। ठीक है। अच्छा। हाँ, ठीक थैंक यू सर। है। हाँ तो नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न वर्षागत जी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम जी, सर। जी जी, दो प्रणाम प्रणाम। दो दिन बहुत ही अच्छा सिखाया आपने, बहुत अच्छा जी लगा, बहुत अच्छा जी। मार्गदर्शन मिला है। मेरी समस्या ये है सर, मेरी एज 54 है और मेनोपॉज होने के बाद पिगमेंटेशन आ गया चेहरे पे। तो उसके लिए कोई पॉइंट्स है क्या? क्या क्या, दोबारा रिपीट करिए। पिगमेंटेशन सर, फ्रिक्वेंटेशन। चेहरे पे आया है। अच्छा अच्छा, पिगमेंटेशन, हाँ पिगमेंटेशन, ठीक हाँ। है। पिगमेंटेशन के लिए बेसिकली हम लोग किडनी डिटॉक्स करते हैं, किडनी अच्छा। डेफिशिएंसी के कारण स्किन डिजीज होती है। तो ओके। स्किन की जब समस्याएं रहे, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, तो उसमें किडनी डिटॉक्स करना मस्ट है। पेन रिलेटेड प्रॉब्लम रहे, उसमें किडनी डिटॉक्स करना मस्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम रहे, उसमें भी किडनी डिटॉक्स करना मस्ट है। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम लोग तो करते ही करते हैं। ठीक है, तो आपको किडनी डिटॉक्स करना चाहिए, और रिलेटेड जो लोकेशन है यानी चेहरा पर है, तो यहाँ पर हम मसाज करें। ठीक है, ठीक है। किडनी डिटॉक्स कर, यहाँ राजमा लगाएं, इधर मेथी पट्टी यहाँ पे राजमा लगाएं, यहाँ मटर का ठीक। दाना, यहाँ मेथी पट्टी, और इन दोनों उंगली के बीच यहाँ दबाओ और इसका मसाज, और किडनी ओके। डिटॉक्स, इतना करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज कुमार जी। जी, मनोज कुमार जी, गुरु जी सब ठीक नमस्ते। ठाक है? हाँ नमस्ते। अच्छा गुरु जी, जो पॉइंट आपने बताए हैं क्लास में, वो पॉइंट हाँ हाँ डिटेक्ट करने के लिए कोई पॉइंट डिटेक्टर भी होता है क्या? हाँ, होता है ना। आप कहाँ से हैं? जी मैं 77 बैच का हूँ। नहीं, कहाँ से है, घर घर? ओडिशा से जी। तो विड़सा से, तभी तो लोग कुछ लोग आए थे, आप क्यों नहीं आए? धनबाद में भी ट्रेनिंग हो रही थी, कल समाप्त हुई। मेरा और एक चल रहा है, एग्जाम चल रहा था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप नेक्स्ट बताए ट्रेनिंग तो में क्लास। जरूर आना है। हाँ ठीक है। हाँ, नेक्स्ट में आना है। हाँ, अच्छा गुरु उसमें जी, आके एसी। आप देखेंगे कैसे यूज करते हैं, मैं यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है। हाँ। हाँ, अच्छा गुरु जी, जो हाइपर एसिडिटी होती है तो उसमें एक जूस बताए थे, वो कौन सा था गुरु जी? पोटेशियम जूस। पोटेशियम जूस ना? हाँ ठीक है गुरु हाँ जी। हाँ, ठीक है। आपने ठीक है। क्लास लिया है, कैसा लगा लोगों को बताइए। बढ़िया लगता है गुरु जी, कुछ ना कुछ नया नया चीज सीखने को मिलता है। मेरा तो हाँ, कंप्लीट हो गया, मेरा सर्टिफिकेट भी मिल गया वो सीएम का। अरे वाह, बहुत अच्छा। आपने कैसे मार्कशीट ज्वाइन भी किया था मार्कशीट तीन भी दिन मिल वाले गया है क्लास मेरा। को? 3 दिन वाले क्लास हाँ को जी। कैसे ज्वाइन किया था?
वो सोशल मीडिया से आया था, आपको वो देख के। अच्छा, तो ज्वाइन हाँ, करने से पहले क्या प्रश्न आ रहे थे मन में? पता नहीं सीख पाएंगे नहीं पाएंगे, पता नहीं कैसा अच्छा। रहेगा, वो सोचते हाँ, थे। तो अभी आप सीख गए? हाँ, बड़ी आसानी से सीख गए, और जीवन में अप्लाई भी कर रहे हैं, लोगों को भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बहुत तो अच्छा। लोग भी खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो, कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, नेचुरल भी है, कोई हम्म। साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो हम्म। पेशेंट भी खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी ठीक है, नेक्स्ट थैंक ट्रेनिंग यू में गुरु। आपको आना है, ठीक है? जी। ओके गुरु जी। हाँ, ठीक है। हाँ, डॉक्टर मीरा शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। दिया, अनम्यूट का ऑप्शन दिया? नहीं हो रहा है? हाँ, हो गया। मैं बोल रही थी कि मैं जमशेदपुर से बात कर रही हूँ। हाँ। मेरे हस्बैंड का वो डायलिसिस पेशेंट है, तो हाँ। का हीमोग्लोबिन 8.8 है, हाँ। लेकिन इतना वीकनेस है, ना चल पा रहे हैं ना कुछ, एकदम उठा के बैठाना पड़ता है, हर कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। और पूरा मेडिकल रिपोर्ट लेके आज जमशेदपुर के बहुत बड़े डॉक्टर से मैं मिली हूँ, तो उन्होंने हम्म। कहा कि सब कुछ तो ठीक है बोल के। तो हम्म। क्या किया जाए वो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। सब कुछ कहाँ ठीक है? जब डायलिसिस पे चल रहे तो ठीक कहाँ नहीं है? नहीं, हाँ। रिपोर्ट में जो हाँ। हीमोग्लोबिन का है वो सब तो ठीक है हाँ। बोल रहे हैं। हाँ। 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 नहीं, पहले उनका डायलिसिस बंद करवाना पड़ेगा ना, किडनी ठीक करवाना पड़ेगा ना। किडनी हीमोग्लोबिन ठीक कम होने कराने, का क्या? हाँ। आज तो मैं वो क्या भतुआ पेठा जो होता है, भतुआ, हम्म। उसका, और खीरा और पुदीना और नींबू का मैं जूस भी बना के दी, डिटॉक्स जूस। हम्म। हम्म। हम्म, दी हूँ अभी। और बहुत सारा हर्बल मेडिसिन भी शुरू किया है मैंने। किडनी डिटॉक्स करने का जो फॉर्मूला कल बताया था उसको करिए। अच्छा। हाँ, 1 लीटर हीमोग्लोबिन काढ़ा। हाँ। हीमोग्लोबिन तो बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन एनर्जी बिल्कुल नहीं है, उसके लिए क्या करूं? रहेगा धीरे धीरे, कि डायलिसिस पे तो ऐसे वीकनेस रहता है, धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने डिटॉक्स करने का तरीका बताया उसको शुरू करिए। हाँ, अच्छा ठीक है। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाषिस दत्ता जी। जी। हेलो सर। हेलो। हाँ। बोल हाँ, रहा हूँ बोलिए। कि 104 जो बैच नंबर है, उसके लिए 50 हम्म। सब पेज करने से पुराना सब देखा देगा। पुराना मतलब 1 2 3। बैच 104 वाला आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है क्या? नहीं, 50 रुपये पेज करना पड़ेगा तो हाँ, करने से पुराना वाला दिखाई देगा, 3 2 3 वाला जो नया वाला रिकॉर्डिंग है दिखाई वो। देगा, पुराना वाला नहीं। पुराना वाला पुराने में ही दिखेगा। ठीक है। नहीं, वो भी नहीं, 4 करने से पुराना वाला हट जाएगा। ना ना, पुराना वाला रहेगा, पुराना क्यों हटेगा? नहीं, ठीक है, ऐसे ये कुछ है। ऐड हो जाएगा। हाँ, ये ऐड हो जाएगा आपके प्रोफाइल में। ठीक है। ओ, ठीक है ठीक है। हम्म। और एक बात, अगला टाइम जो डीएम और डीएम मैंने दोनों कोर्स का जो परीक्षा है वो देख सकता हूँ ना, दे हाँ सकता हाँ हूँ। हाँ, सेपरेट रहेगा वो दोनों, अलग अलग रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। ठीक है, ठीक ओके, है जी। यही पूछना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम गोयल जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। गुरु जी, हाँ। मैं पूछ रही थी किडनी डिटॉक्स के लिए जो आप बताते हैं भुट्टे के बाद उसका, हाँ। तो क्या स्वीट कॉर्न जो आते हैं उनके लेना चाहिए नहीं कि नहीं नहीं, देशी वाले? स्वीट कॉर्न का नहीं चलेगा। हमने कल बताया था ना कि जो नेचुरली पेड़ में लगे लगे सूख जाते हैं। अच्छा, सूखे ही चाहिए, हाँ। गीले नहीं लेने कि नहीं गीले नहीं, लेके जो ये पेड़ में लगे लगे सूख जाते हैं, जो आधा काला आधा वाइट रहता है। गीले निकलने लगते हैं उसके, सूखा हो जाता है, तब का चाहिएगा? हाँ, पेड़ में लगे लगे पेड़ में ही सूखेगा ना, तो आप उसका कलर देखेंगे, आधा काला हो जाएगा आधा वाइट हो जाएगा, ऐसे दिखेगा। वो रहता है, नेचुरल अच्छा, होता है। वो हाँ। लगेगा। अच्छा, हम्म। हम्म। और उतारने के लिए तुरंत, जैसे बुखार बहुत हो रहा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बुखार तुरंत हो रहा हो तो उसमें सडन पानी का काढ़ा देना चाहिए। और यहाँ पर मैंने मेथी पट्टी लगाने के लिए बोला था, उसको करना चाहिए, इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ दबाव देना चाहिए। हाँ। दबाव दीजिए। हाँ। ठीक है। क्योंकि बहुत पेशेंट हमारे घर में ऐसे हैं कि उनको पैरासीटामोल वगैरह नहीं दे सकते हैं,
नहीं, तो फिर तुरंत पैरासीटामोल देने की जरूरत भी नहीं है। पैरासीटामोल बुखार का तो बाबूजी है, दादाजी है, वो सडन पानी। ठीक है। सडन। हाँ हाँ, तो ये सडन पानी मिल सडन जाता है, आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा, उधर से ले आइए, उसका काढ़ा बना पतंजलि के पिलाइए। पतंजलि में मिलता है क्या? मिल जाएगा, सब जगह मिलता है, सब स्टोर में मिलता है। ठीक है। करता है हम्म, जी। और ये मेथी पट्टी जो बता रहे हैं आप, तो कई बार क्या होता है उसके टेप की एलर्जी हो जाती है थोड़ी, हम्म। तो फिर कैसे लगाएं? एलर्जी हो जाती है तो उंगली से दबाइए। हाँ, उसमें क्या है। हाँ, ठीक है। मैंने लगाया चार 2-3 टेक्निक दिन बताया था ना, 4 टेक्निक में से कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं। मेथी ठीक है। पट्टी, क्योंकि वो एलर्जी जैसे होने लगी, उससे खुजली कोई होने बात लगी। नहीं, आप उंगली से दबाव दे दीजिए। ठीक है। भाव देख जी। हाँ। ठीक है। जी। जी। हाँ, और जिनके सवाल है आप हैंड रेज करेंगे। जी, मनोज जी, मनोज पाली। हाँ, अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए। अनम्यूट हुआ नहीं। हाँ, अभी हो गया। सर नमस्ते। बोलिए, क्या प्रश्न है आपके। हाँ मैं हाँ, सर आपकी आवाज तो आ नहीं रही। आ नहीं रही है। हम्म। क्या सर? हेलो। हाँ, बोलिए। आ रहे हैं सर आवाज? हाँ, अभी आ रही, बोलिए। हाँ, सर मैं बेसिकली एक मेडिकल स्टोर हूँ, जयपुर उड़ीसा से। बहुत कम आवाज आ रही, थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा। वो लगाए हैं क्या कान में? हाँ, हाँ सर। उसको निकाल उड़ीसा दीजिए। से आया उड़ीसा से आया अच्छा, हूँ सर। उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा से, हाँ, बोलिए। सर मैं वो जो ऑनलाइन आप क्लास बोले थे वो 1,000 रुपया भी पेड किया हूँ अभी। हम्म। और मैं आके ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ सर आपसे। हाँ, तो यहाँ बैच बनेगा, उससे में आ सकते हैं ना। अभी तो कल ही बैच खत्म हुआ है, नया बैच क्रिएट होगा फिर 2 महीने बाद। ठीक है, उससे में आ ओके सकते सर। हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है। ये तो बैच शुरू होगा सर, हम कब क्लास करेंगे वो मुझे जानना चाहिए। नहीं नहीं, अभी जो बैच आपने ज्वाइन किया है उसको तो करना ही है, वो तो थ्योरी है। ऑनलाइन आप करेंगे, थ्योरी तो हाँ ऑनलाइन में ही हाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी बाद हाँ। में प्रैक्टिकल नॉलेज लेना हो तो आप इधर आ जाइए, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। ओके ओके सर। हम्म। हम्म। हाँ, नेक्स्ट, अदम्या जी, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, अदम्या जी, बोलिए। सर मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा समस्या रह गई है। मैंने आयुर्वेद लिया और एलोपैथिक लिया। दवा लेती हूँ, कुछ दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर समस्या हो जाती है मुझे। हम्म। तो कल आपने कौन। जो पॉइंट्स बताया था वो तो मैंने समझा, लेकिन कितनी देर करना है और क्या क्या मुझे अपना करना चाहिए कि मुझे समस्या सुधर जाए। वैसे मुझे थायराइड भी है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी है। हाँ, मल्टीपल डिजीज है तो क्या करेंगे। मल्टीपल डिजीज या होने का मतलब क्या है कि आपका शरीर आपको सावधान होने को कह रहा है, हमें समझ जाना चाहिए। हाँ, जी बॉडी को रिसेट करना पड़ेगा और इसके प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो जो जी कल से सत्र शुरू हो रहा है, इसमें यही चीज, सब चीज तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे अपने बॉडी को रिसेट करें, प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला कैसे अपनाना है, बॉडी की एनर्जी को कैसे संतुलित करना है। इन्हीं चीजों के ऊपर तो हम लोग कल से शुरू होने वाले सत्र में बातचीत करेंगे। योग मुद्रा, डिटॉक्सिफिकेशन, एक्यूप्रेशर, हॉररी पॉइंट, ऑरिकुलर थेरेपी, इन सभी चीजों को मिला के जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ये सब चीजें चली जाती, समाप्त हो जाती। ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी समस्या भी इससे सुधरती है क्या? बिल्कुल सुधरती है ना, बिल्कुल जाती है। ठीक है। फिलहाल अभी चलिए। आपको मैं कुछ बिंदु बता दे रहा हूँ, उसको करिएगा, जी लेकिन क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, जी उसी में, हाँ, उसी में उसका ट्रीटमेंट छिपा हुआ है। हाँ, जी ये मुझे बेसिक हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी से आपका बहुत। बीमारी जाएगा नहीं। जी ठीक मुझे है। हेयर फॉल और कॉन्स्टिपेशन के लिए, दोनों के अब तो पॉइंट्स मल्टीपल, बताइए। मैंने पहले ही बोला मल्टीपल डिजीज होंगे। आपने जी जैसे ही थायराइड बोला, कॉन्स्टिपेशन बोला, मैं समझ गया कि मल्टीपल डिजीज होंगे। ठीक है। जी हाँ, तो मल्टीपल डिजीज होंगे, और अभी 2 है, 4 है, कल कल रह के 6 भी होगा, 7 भी होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मुझे समय रहते आपको दूर भगाना है। ठीक है। आज का जी समस्या क्या है, हम लोग बीमारियों के साथ जीने को तैयार हो जाते हैं। तो बीमारियां भी चाहती है, ठीक है भाई, हमारे साथ रहना चाहता है तो हम इसके साथ रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना। तो हमें उसे दूर भगाना है। हम लोग कल से शुरू होने वाले सत्र में इसके ऊपर विशेष चर्चा करने वाले हैं, उसको ज्वाइन करिए, उसमें सीखिए। फिलहाल इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ दबाव देना। ठीक है।
और करेला जिम्मे से हाथों को रोल करना, हाँ, किडनी डिटॉक्स करना, इन सब चीजों को प्रारंभ करिए। थोड़ा बहुत इससे फर्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट बैच कब शुरू होने वाला है, जो कल हो रहा है इसके नेक्स्ट बाद? बैच का नोटिफिकेशन नेक्स्ट बैच का नोटिफिकेशन ग्रुप में आएगा। अच्छा, वजह ग्रुप क्या में। है, पैसा या समय, मुझे ये बताइए। अभी तो थोड़ी पैसे की दिक्कत है। हाँ ठीक है, पैसे की यदि परेशानी है तो आप नेक्स्ट बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन समय के लिए यदि छोड़ रहे हैं तो फिर नहीं, वो नहीं नहीं, बेवकूफ़ी है समय फिर। के तो लेने छोड़े, क्योंकि आपके पास तो रिकॉर्डेड भी दिखा रहे हैं, वो आप आगे पीछे भी हाँ सीख सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो अभी अभी कैसे क्या अभी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? टेक्स्ट बैच क्या बताया आपने से? नेक्स्ट बैच का नोटिफिकेशन आएगा, अभी ग्रुप नहीं, में आने आपने वाला है। कुछ बोला टेक्स्ट पेज से आप सीख सकते हैं, ऐसे कुछ बताया ना? नहीं नहीं, बोला मैंने कि नेक्स्ट बैच का जो अच्छा अच्छा। नोटिफिकेशन है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। ग्रुप में है ना आप? जी जी, ग्रुप में है। हाँ, तो ग्रुप में आएगा नेक्स्ट बैच का नोटिफिकेशन। ठीक है। जी 81 जी। भी ये चल रहा है, 82 नंबर बैच स्टार्ट होने वाला है। जब वो स्टार्ट होगा उस समय उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। हेयर फॉल के लिए भी कुछ, अगर फॉर द टाइम बिंग अभी मुझे हेयर बता फॉल के दें। लिए जो अंगूठे का टिप है उसके ऊपर मसाज देना है। ठीक है। अच्छा जी। हाँ ठीक है ठीक। जी। हाँ। धन्यवाद। राजेश अग्रवाल जी, ये आईफोन के नाम से कोई ऐसे करके हाथ दिखा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन है। ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ जी राधे हाँ, राधे। बोलिए। जी जी, राधे राधे, हाँ बोलिए। राधे राधे। जी जी, ग्लूकोमा के लिए राधे कुछ राधे। हो तो बताइए। दूसरा, ग्लूकोमा क्या के बोल लिए। रहे हैं? ग्लूकोमा? ग्लूकोमा ग्लूकोमा, काला मोती। हाँ, ग्लूकोमा में हम लोगों ने आंख के ऊपर जो काली मिर्च लगाने का तरीका देखा था ना, उसको करना है। और यहाँ हम्म। मेथी पट्टी लगाना है, इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ दबाव देना है। ये 3 काम करिए। ठीक है। एक यदि मिनट, इससे ये चला काली जाता है मिर्च तो लगा रहा हूँ समझिए। काफी दिनों से। हाँ पट्टी की, हाँ, मेथी पट्टी लगाना है यहाँ, पट्टी मेथी किसकी, पट्टी। मेथी की? मेथी की, हाँ, कल दिखाया था ना कितनी करके। देर के लिए? कम से हाँ, कम 8 घंटा, अच्छा अधिक से ठीक है। अधिक 24 घंटा और लगा तीसरा, सकते हैं। तीसरा, इन और इन तीसरा दोनों पॉइंट क्या उंगलियों के बताया था बीच, यहाँ तीसरा? पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है। अच्छा, एक में ये हाँ जैसे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। ग्लूकोमा तो रिवर्सिबल है, इसमें कुछ आराम मिलेगा? क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोमा के बारे में एलोपैथी वाले बोलते हैं इरिवर्सिबल है, एक बार अगर डैमेज हो गया कवर दोबारा से ठीक नहीं होगी। इसमें एक्यूप्रेशर से। अब जिसके दुकान में जो सामान मिलेगा उसी के बारे में तो बताएगा। अब उनके यहाँ वही है तो वही तो बताएंगे। हाँ ठीक है, उनके यहाँ हाँ उतना ही है। हाँ दैट्स बस। ग्रेट। ठीक है। हाँ, तो इसमें एक्यूप्रेशर से हो सकती है? ठीक हो जाएगा, हाँ, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अभी जो मैंने बताया है उससे यदि ठीक हो जाए तो समझ लीजिए कि अभी अक्यूट था, चला गया। क्रॉनिक होगा तो हो सकता है इससे ना जाए। हम्म। तो और भी बिंदु, जैसे कान के बिंदु हैं, पैर में भी कुछ पॉइंट हैं, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन का और फॉर्मूला है, कुछ प्रकार की योग क्रियाएं हैं। इन सभी चीजों को मिला के जब करते हैं तो कंप्लीट, हाँ, वो चला जाता है, कंप्लीटली ठीक हो जाता है। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आईफोन के नाम से भी किसी ने किया था ना, हाथ ऐसे दिखा रहे थे। हाँ, देख लिया देख लिया, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। जी। हुआ क्या? हाँ हाँ, हो गई हो गई। ओके, नमस्कार जी। हाँ, सही है। दीपक जी, मैं ये कह रहा था, आपने बताया कि आजकल लोगों में समय की कमी है, लेकिन सारे लोग हाँ, 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम पे लग रहे हैं, 9-9 घंटे समय के। नहीं, उसके लिए समय है ना, उसके अच्छा। लिए बहुत समय हाँ वही। है। अच्छा, दूसरा मैं आपको जस्ट बता दूं, मैं तो हाँ, जीएम रिटायर्ड हूँ। तो मेरे को 15-20 साल पहले ना करीब वर्टाइल को प्रॉब्लम थी। मैं चेन्नई में भी था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कहीं चेकअप भी कराया, कोई कह रहा कान की वजह से है, कोई कह रहा ब्रेन की वजह से है। तो जब मैं यूएस में था 2016 में, तो मेरे को काफी चक्कर आने लगे, वहां बर्फ बर्फ गिरती थी। फिर मैं इंडिया आके पूरा अपना चेकअप कराया, तो पता चला सर्वाइकल की वजह से प्रॉब्लम है, C3 C4 C5 की वजह से, और ब्रेन सब ठीक है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सिंगापुर चला गया, और वहां मैंने कुछ चाइनीज लोगों से एक्सरसाइज वगैरह सीखी। तो मुझे काफी आराम है। मतलब आपको मैं बता दूं, पहले तो मुझे हर समय चक्कर आते रहते थे, लेकिन अभी 2017 के बाद जब मैं सिंगापुर से थोड़ा योगा वोगा सीख के आया, तो काफी आराम है। लेकिन कभी कभी लगता है, लेकिन 90% ठीक है। पहले तो मैं चल ही नहीं पाता था, कई बार गिर जाता था, या बेड पे पूरा ऐसे छत घूम गई। तो आपने कल बताया, बड़ा अच्छा लगा। मैं करूंगा मेथी आने का। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने पूरा बॉडी को रिमोट कंट्रोल में लाके दे दिया हाथ में। ये मुझे पता ही नहीं था, मतलब कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता हूँ, इतना ज्ञान नहीं था मुझे।
तो मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ये बताया। तो इसके लिए मैं मतलब अभी जो सर्वाइकल मेरा 90% ठीक है, तो ये मेथी दाना यही करता रहूँ। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि मैं तो रिटायर्ड हूँ 2013 से, तो मैं आपका एक प्रैक्टिकल ज्वाइन करूंगा क्योंकि मुझे जनता सेवा के लिए कुछ सीखना है। तो वो आपने 2 अक्टूबर में जो आपका बैच होगा बॉम्बे, नेक्स्ट प्रैक्टिकल का नोटिफिकेशन ग्रुप में आएगा, हाँ ग्रुप में बने रहिए, कहाँ होने वाला है, हाँ, क्या डेट समय रहेगा, सब कुछ उसमें बस आएगा, उस समय जरूर ज्वाइन करिएगा। आपका ठीक रहता है। हूँ, मुझे इंडिया में आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां भी आ सकता हूँ, मगर बॉम्बे होगा थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए। ठीक है, जहां भी रहेगा उसका नोटिफिकेशन आएगा। आपका बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। मतलब मुझे इतनी नॉलेज है कि एक एक चीज कहाँ कहाँ है, बॉडी को मतलब पूरा रिमोट कंट्रोल में हाथ में ला दिया, ये मालूम ही नहीं था हमको अभी तक। तो उसके लिए ठीक है, अभी सीख लिए ना। हाँ, ठीक है। ठीक है। जी जी। उद्देश्य ये है कि हमारा पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, न समय कमी है, अभी हमें जनता जी की जी सेवा करनी है। जी 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 ये जी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, टच में जी रहेंगे, हो जी सके जी जल्दी मिलेंगे आप। जी 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 जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुसुम गोयल जी, आपका फिर से प्रश्न है। गुरुजी मैं प्रश्न नहीं, मैं तो बताने आई रही हूँ कि मैंने हाँ करीब करीब 15 साल से घुटने में दर्द था। हाँ ये हाँ। आप उंगलियों की मसाज बताई ना, उससे मेरा दर्द समझ लीजिए 90% जा चुका है। अरे वाह। बहुत अच्छा। और कान में मुझे अभी टिनिटाइटिस की 2-3 बार प्रॉब्लम हो चुकी थी, अभी हाँ भी हुई हाँ मुझे। आपने जैसे मसाज उसके लिए बताया ना जिमी से, मैंने हाँ। एक दिन वो थोड़े थोड़े से मेथी दाने लगा के टेप लगा लिया दोनों तरफ उस हम्म। जगह, और उसको दबाव दिया मैंने, तो मुझे अच्छा, उसमें भी 50% आराम पड़ गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ तो वही मैंने कहा कि इसको यूज करके देखने में हर्ज क्या है, नुकसान तो करेगा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, मैंने इसमें उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट थोड़ी ना है, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल तुम लोग कर ले रहे। हाँ, हम लोग नेचुरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट है नहीं। बता दूं आपको कि भाई मेरे को दोनों चीजों में फायदा हुआ है। जी 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 जी। बेस्ट से बहुत ज्वाइन अच्छा। किया था। हाँ हाँ। जी तब जी। से बहुत अच्छा। बीच बीच में फर्क पड़ा मुझे। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत तो अच्छा। ये आपको तभी आपने सीखा, हाँ, आपको बेनिफिट मिला, अभी लोगों को बताइए और लोगों को इसको ज्वाइन कराइए, इसको सीखो ये गीता और ने इसका बताया, फायदा लो। अग्रवाल मेरी सिस्टर है, उसको मैंने बताया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है। वो ठीक है। join करेगा। जी। हाँ, नेक्स्ट साक्षी शर्मा जी। जी गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग, कहिए। गुड आफ्टरनून सर। सर वो मैं बोल रही थी कि एक पेशेंट है मेरे पास, उनका ना हम्म लीवर डैमेज हो गया है पूरा, और हम्म ट्रीटमेंट अभी उनका चल रहा है। तो अभी 10% रिकवर हुआ है। उनको हम्म डॉक्टर एल्बुमिन मतलब कि ये बोला है चढ़ाने के लिए। तो फ्राइडे को उनको चढ़ा भी है, तो उससे थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बोल रहे थे कि आपके पास उसका ट्रीटमेंट है तो मीन बताइए। तो मैं बोली थी कि अच्छा ठीक है, ट्रीटमेंट तो है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो सर इसके लिए मैं क्या उनको सजेस्ट करूं? उनके उनके उनका जो अभी क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार की समस्या है, पहले उसको समझना पड़ेगा, जी। एनर्जी को एनालाइज करना पड़ेगा। फिलहाल एक फॉर्म मंगा लीजिएगा, हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके, अच्छा। और फॉर्म को भर के मुझे भेजिएगा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है। हाँ ओके। ओके हाँ। सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अदम्या जी कुछ पूछना है आपको, फिर से आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है, नहीं तो हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, बोलिए। उपेंद्र कुशवाहा जी। जी नमस्कार जी। जी, नमस्कार, बोलिए। सर, मुझे तो बीपी अगर ज्यादा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बीपी ज्यादा हो तो बीपी संतुलित करने के लिए एक तो हम किडनी डिटॉक्स जरूर करेंगे, और इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पर दबाव देंगे। ठीक है, जी। इस जगह पर दबाव देंगे तो बीपी और डायबिटीज, कुछ लोगों ने पूछा था डायबिटीज के लिए, डायबिटीज और बीपी के लिए यह बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पर। हालांकि ब्लड प्रेशर की समस्या हो या शुगर की समस्या, डायबिटीज की समस्या हो, थायराइड हो या आर्थराइटिस हो या फिर कोई किसी प्रकार की क्रोनिक डिजीज हो, उसमें यह अच्छा काम करता है, लेकिन जी। केवल इसी से ठीक नहीं होगा, ये हमें इधर बिठा लेना चाहिए।
यदि हम सोचते हैं कि एक बिंदु को दबा के हमें कोई एक पॉइंट मिल जाए, हम उसको दबा के बीमारियों को ठीक कर लेंगे, तो फिर हम गलत सोच रहे हैं। हाँ, इससे हमें हेल्प मिलता है, फायदा जरूर मिलता है, लेकिन आप कहेंगे कि ऐसे क्रॉनिक डिजीज को हम केवल एक पॉइंट को दबा के ठीक कर लेंगे, तो ये नहीं होने वाला। कंप्लीट ट्रीटमेंट देने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्रॉनिक डिजीज कैसे ठीक करते हैं, क्रॉनिक डिजीज के ऊपर कैसे हम वर्क करना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, किधर हमें टारगेट करना चाहिए, कौन कौन से ऑर्गन को टारगेट करना, कैसे प्रोटोकॉल बनाना, ये सब चीज समझना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम लोग कल से समझने वाले हैं, कल से शुरू होने वाले क्लास में सीखने वाले हैं। हमने कल आप लोगों को बताया था कि इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, टोटल 1 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, और 7 लाइव क्लास मिलेंगे। बढ़िया से इसको सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद न केवल हम अपने शरीर को बल्कि किसी और के भी शरीर को ठीक करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसके ऊपर दबाव दीजिए, किडनी डिटॉक्स करिए, उससे लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, सर एक बात आपने एक ज्वाइन बात किया है ना, और क्लास को ज्वाइन कि किया आपने जैसे शायद? क्लास शाम को 6 बजे होगी कल से, हाँ हाँ, शाम को 6 बजे, बिल्कुल। तो अगर 6 बजे होती मैं मतलब मेरी छुट्टी होती है 8 बजे के आसपास, जहाँ जॉब नो करता हूँ मैं। प्रॉब्लम, उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, उसको देखिएगा। रविवार को तो दिन सर में ज्वाइन उसका कोई करिएगा, सवाल या पूछना फिर होगा व्हाट्सएप आपसे, के द्वारा। हाँ, आपसे पूछ क्या सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? अगर कोई सवाल पूछना हो, कोई समझ चीज ना आए बात में, तो तो बात व्हाट्सएप कर पे पूछ लीजिए, सकते हैं। ठीक बात है कर सर। लीजिए, उसमें क्या है। ठीक है। ठीक हाँ, थैंक यू। ठीक है जी जी। हाँ, शालिनी शर्मा जी। जी, बीपी हाई हो या बीपी लो हो, अभी जो पॉइंट मैंने बताया दोनों में काम करेगा। ठीक है, बोलिए शालिनी शर्मा जी। अनम्यूट कर लीजिए पहले। नहीं अनम्यूट हुआ। आई एम न्यू टू दिस, हाउ टू स्टार्ट। देखिए, पहले पिछले 2 दिन का रिकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, तो चीज़ें समझ में आएगी। हाँ, पहले उसको देखिए, रिकॉर्डिंग कहाँ पर अवेलेबल है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक दिया, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, अभी फिर से दिया है, इसके ऊपर रिकॉर्डिंग मिलेगा, जिन्होंने भी लिखा है जूम यूजर जी ने, तो उसको देख लीजिए, वहाँ पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसको देखिए, समझिए, और फिर आप आगे की चीज़ों को स्टार्ट करिए। ठीक है, बोलिए शालिनी शर्मा जी। क्या हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ ना? आप तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं किसी और का सवाल लेता हूं तब तक। कृष्णा जी, हाँ, कृष्णा वादिकर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हेलो सर। हेलो, हाँ, बोलिए। हाँ नमस्कार हाँ, सर। बोलिए। सर जी जी, नमस्ते। मुझे एक प्रॉब्लम है सर, मुझे खुद को भूलने की आदत है। एक क्या बोलते हैं, भूलता हूँ मेमोरी हर चीज। लॉस। मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है सर, हम्म तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मेमोरी लॉस के लिए आप जो है अपने अंगूठे के टिप को ऐसे करके मसाज करिए। हाँ, अच्छा। कुछ हद तक इसमें भी बेनिफिट मिलेगा। मेथी पट्टी हाँ। लगाना, ब्रेन के बिंदु के ऊपर टॉन करना, जो कल हमने ओके। दिखाया था ना, ब्रेन का पॉइंट यहाँ होता है। ठीक है, हाँ सर। तो इसके ऊपर टर्न करना, ऐसे करिए। अभी इसमें कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन मेमोरी लॉस की जो समस्या है, उसमें हम्म। एनर्जी एनालाइज करने की आवश्यकता है, और ये अपर लेवल का चीज है, हम लोग आगे सीखेंगे इन चीजों को। यानी आने वाले सत्र में भी हम लोग मेमोरी लॉस के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ, ओके। उससे भी, हाँ, उससे भी आप समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है जी। ओके, और सर और दूसरे क्वेश्चन है सर, हम्म मेरी बच्चे अभी वो 15 साल की है, 15-16 साल की। तो मुझे हम्म अगर ये सब सिखाने के लिए आपके ट्रेनिंग सेंटर में, मैं महाराष्ट्र से हूँ, अच्छा, तो हाँ, तो मेरी बेटी आ सकती है क्या, मतलब वो ट्रेन कर सकते हैं? हाँ, कर सकती, क्या प्रॉब्लम। जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होता है वहाँ वहाँ आप बेच सकते हैं, नो इशू। अभी अच्छा मुंबई सर। में होने वाला है, प्लान कर रहे हैं हम लोग, मुंबई में या तो कल्याण में या ठाणे में या नासिक में, कहीं पे महाराष्ट्र में कहीं पे होगा। ठीक है, मैं जब अगर उधर होगा उधर भेजिए। ठीक कल्याण है, कल्याण और मुंबई में कर रहे हैं। हाँ, वहाँ वहाँ महाराष्ट्र में जहाँ भी होगा, इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, कितने ग्रुप दिन में का मिलेगा, लेकिन उसके पहले थ्योरी कंप्लीट करवाइए। अभी जो अच्छा क्लास सर। होने वाला है उसको ज्वाइन करने बोलिए, और हाँ इसको हाँ। सीखने बोलिए, समझने बोलिए, क्योंकि पहले से थ्योरी कंप्लीट रहेगा, चीज़ों को थोड़ा बहुत समझा हुआ रहेगा, प्रैक्टिकल आसान अच्छा, हो जाएगा। ठीक है। और सर कितने दिन का रहेगा? हम्म वर्कशॉप कितने दिन का रहेगा सर, या कितने वर्कशॉप महीने? बेसिकली 7 दिन का, 8 दिन का, 9 दिन का, 10 दिन का, ऐसे होता है, अकॉर्डिंग टू द कोर्स। कोर्स कितना है उसके अनुसार हाँ। वर्कशॉप हुआ करता है। ठीक है ओके, जी थैंक यू। जी।
हाँ, तो आगे चल के इंटर्नशिप की व्यवस्था भी अपने यहाँ होने वाली है। जब ऐसी व्यवस्था आएगी तो आप लोगों को उसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा। जो लोग यहाँ रहकर सीखना चाहते हैं, यानी 6 महीना साल भर रहकर सीखना चाहते हैं, ऐसे भी सीखा जा सकता है। ठीक है, तो इंटर्नशिप की व्यवस्था जब होगी, इसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को जरूर मिलेगा। शालिनी शर्मा जी, देखिए हुआ आपका म्यूट। दोनों दिन का वीडियो देखा है, लेकिन बैक स्टिफनेस और फ्रोजन शोल्डर के बारे में सॉल्यूशन दें। बैक स्टिफनेस के लिए मैंने मेथी पट्टी, इधर मेथी पट्टी, यहाँ पर मसाज और यहाँ पर मटर का दाना लगाने के लिए बताया था। ठीक है, इधर राजमा लगाने के लिए बताया था। इतना चीज करना होगा। और करेला जमीन से हाथों को रोल करें और किडनी डिटॉक्स करें। इतना चीज करिए, इससे कुछ हद तक आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर दबाव देना, ये चीज भी करना है आपको, इसमें भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। ल्यूकोमा होता है या लाइपोमा होता है? ये ल्यूपोमा क्या होता है मुझे नहीं पता। है ना? लाइपोमा होता है या लुकोमा होता है? हाँ, वो लाइपोमा है, ल्यूपोमा नहीं है। लाइपोमा है, हाँ हाँ ठीक है। लाइपोमा, किडनी डिटॉक्स करिए उसमें। ठीक है, और अभी आप आगे देखेंगे, और भी चीजों को देखेंगे आगे। बीपी लो के लिए बता दिया है, नया कैसे स्टार्ट करेंगे उसके लिए बता दिया है। आशीष जी, आप अपना नंबर दे दीजिए इनको, ये जूम यूजर जी को, जिन्होंने पूछा है कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, और पैरालिसिस में क्या करें? पैरालिसिस कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। इसको हम लोग कैसे ठीक करते हैं, ये आने वाले सत्र में हम लोग सीखेंगे। तो ये शुरुआती बीमारी नहीं है, ये क्रॉनिक डिजीज है। और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये हम लोग आने वाले सत्र में देखेंगे। ठीक है। बोलिए वर्षा गदक जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए। और किसी के प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर लीजिए। इसी बीच में जो है स्क्रीन में ऑन कर दे रहा हूं। अभी इनरोलमेंट जारी है, सीट अभी बचा हुआ है। हाँ, टोटल अभी 8 लोगों का इनरोलमेंट हो चुका है। अभी इसमें 7 सीट और बची हुई, इस बैच में 7 सीट और बचे हुए हैं। जो लोग आने वाले सत्र को ज्वाइन करना चाहते हैं, कल से शुरू होने वाले सत्र को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना सीट को समय रहते ब्लॉक करिए। सीट कभी भी फुल हो सकता है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शो कर दे रहा हूँ, इस बीच में सवाल आप लोग का लेता रहूंगा। बोलिए वर्षा चंदन गदक जी। गुरु जी, हम एक सवाल था कि मुझे पसीना बहुत आता है। ये अच्छा। मेनोपॉज होने के बाद ये मेरी समस्या बढ़ गई है। अच्छा, पसीना बहुत आना भी किडनी का डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो किडनी हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू करेगा, तो ये पसीना हमारे जो स्किन के माध्यम से निकल रहा है, हमारे यूरिन के माध्यम से निकलना शुरू करेगा। किडनी डिटॉक्स करने का जो फॉर्मूला समझाया था, उसको प्रयोग में लाइए, इसमें भी वो बेनिफिट देगा। सर, ठीक वो है, फॉर्मूला आपने बताया, लेकिन वो जो आप भुट्टा बोल रहे हैं वो कहाँ पे मिलेगा? आप बोल रहे हैं कि कहाँ मिलेगा? मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उसको नोट करिए, उस पर बात करिए। सभी लोगों ठीक के लिए दे रहा हूँ। ठीक है हाँ, सर। हमारे संस्थान का हेल्पलाइन नंबर है, सभी लोग नोट कर लें। चाहे किसी प्रकार का कोई सामान मंगाना हो, कोई मेडिसिन मंगाना हो, कुछ हेल्प लेना हो, कुछ पूछना हो, कोई रेमेडीज जाननी हो, या एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु जानने हो, हाँ, या फिर या फिर किसी कोर्स से संबंधित कोई प्रकार का सवाल हो, रिलेटेड कोई प्रश्न हो, सभी चीज के बारे में आप वहां से पूछ सकते हैं। लिखिए नंबर, ठीक है, नाइन धन्यवाद। टू 9234 9234 ये मैंने चैट बॉक्स में भी दे दिए हैं। ठीक है, आप लोग उधर धन्यवाद। कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। कॉर्न सिल्क हमारे यहाँ 12 महीना अवेलेबल रहता है, नेचुरली ड्राइड। ठीक है, बहुत यहाँ से बहुत मंगा शुक्रिया सकते सर, धन्यवाद। हैं। जी, जी। तो अभी मैंने स्क्रीन ऑन कर दिया है, इस बीच किसी के प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिएगा। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा और आपके सवालों का जवाब यहाँ दिया जाएगा। अभी समय बचा हुआ है, तो सवाल अभी और लिए जाएंगे। तो यहाँ मैंने स्क्रीन ऑन कर दिया है। कल से शुरू होने वाले सत्र को ज्वाइन करने के लिए आप इसके माध्यम से ज्वाइन कर सकेंगे। यहाँ पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ऑल यूपीआई नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। यही नंबर से आप भुगतान कर सकते हैं। ये यूपीआई आईडी है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बारकोड है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अकाउंट नंबर दिया है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहें वैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बोला था कि आप सीट को बुक करने के लिए 1000 भी पे करेंगे, 1000 भी पे करेंगे। बाकी के 2999
आप मंगलवार तक पे करेंगे चलेगा। हाँ, इसी फी में आप पहले दिन के क्लास को भी ले सकेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए अपने सीट को ब्लॉक करिए और आने वाले सत्र का आनंद उठाइए, नया नया नॉलेज लीजिए, अपने घर में होने वाले बीमारियों को भगाइए, जेब और शरीर कटने से बचाइए। विमला रानी जी। हम्म। राधे राधे शिवांशी। जी जी, राधे राधे, बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी आपने घुटनों के और काफी सारे जो पॉइंट्स बताए हैं वो मैंने सब देखे, लेकिन एडवांस कोर्स में आपने परसों की क्लास में बताया भी था, लेकिन एक बार फिर से अगर आप रिमाइंड कर दें कि उसमें क्या क्या आप सिखाने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं एक बार इसे रिमाइंड कर देता हूँ। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसमें हम लोग एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु सीखने वाले हैं जो हमारे हाथों में होते हैं। इसे हैंड डायग्नोसिस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसमें ना केवल सूजोग के बिंदु जो अभी हम लोगों ने देखा है, उसके अलावा टीसीएम और रिफ्लेक्सोलॉजी, तीनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर ये बनाया हुआ यह हैंड डायग्नोसिस पॉइंट इतना पावरफुल है, हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों की पहचान भी करेगा और उसका ट्रीटमेंट भी देगा। तो ये हम इस कोर्स में सीखेंगे, हैंड डायग्नोसिस पॉइंट। दूसरा है कि बॉडी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए डिटॉक्स करने का अनेक फार्मूला नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में अवेलेबल है। लेकिन उन सभी फार्मूला में से जो सबसे आसान है वो है जूस थेरेपी। जूस थेरेपी यानी कि फलों का रस, सब्जियों का रस, कुछ इस प्रकार का काढ़ा, जैसे भी हम लोगों ने देखा किडनी डिटॉक्स कैसे करें, पढ़ लिया। तो किडनी जी डिटॉक्स करने जैसा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, तो ऐसे काढ़ा सीखेंगे, ऐसे सब्जियों का रस, ऐसे फलों का रस, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। ये इस कोर्स में रहेगा। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आधुनिक जीवन शैली का पालन करते करते हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ा है। हमारा बॉडी कैसे कैसे रिएक्ट करता है हर एक टाइम में, क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स हम लोग काल चक्रा के माध्यम से समझने वाले हैं। हम लोग इसके माध्यम से बॉडी के इंटरनल क्लॉक को समझने वाले हैं। हाँ, और हमारे शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए हस्त योग मुद्रा का प्रयोग हम लोग सीखेंगे, जिसके माध्यम से शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने का तरीका और कुछ इस प्रकार की बीमारियों को दूर भगाने का तरीका हम योग पद्धतियों के माध्यम से जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था कि हमारा बॉडी यदि इंटरनली अपसेट हो जाता है, हाँ, तो उसको रीसेट करने के लिए, हमारा इंटरनल क्लॉक को सेट करने के लिए हमारे शरीर में प्रकृति ने कुल 12 बिंदु दिए हुए हैं। ये 12 बिंदुओं को हॉररी पॉइंट, एलिमेंट पॉइंट, मास्टर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये भी इसमें हम लोग सीखेंगे। ये लगभग लगभग 300 प्लस क्रॉनिक डिजीज को रिकवर करने का पावर रखता है। इसके साथ में कान के वो सारे बिंदु, कर्ण बिंदु चिकित्सा, जिसे ऑरिकुलर थेरेपी के नाम से लोग जानते हैं, हमारे कान में 100 से अधिक बिंदु होते हैं। ये सभी बिंदु सभी प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज में बहुत ही पावरफुल होते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि कान से दी गई चिकित्सा तुरंत अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे कहते हैं ना, किसी को बुखार लग गया तो पैरासीटामोल खिला दो तो उसका बुखार डाउन हो जाता है। ऐसे ही हमारे कान के बिंदु से जब किसी प्रकार की अक्यूट या क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट देते हैं तो तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है। हाँ, विद इन 5 मिनट ये अपना रिजल्ट देगा। तो कर्ण बिंदु चिकित्सा भी इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। ओवरऑल ये 6 प्रकार की चीज मैंने जो बताया 5 सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, और ये पांचों सब्जेक्ट को हम लोग 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। सोमवार से शुक्रवार शाम को 6 बजे इस 5 सब्जेक्ट के ऊपर एक एक दिन चर्चा की जाएगी। छठे दिन यानी शनिवार को शाम को 6 बजे कैसे इसका प्रयोग हम विभिन्न बीमारियों के ऊपर करें, प्रोटोकॉल कैसे बनाएं, और हम अपनी सेफ्टी के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोटोकॉल की क्लास होगी, यानी कि शनिवार को शाम को 6 बजे। रविवार को दिन में 12 बजे क्लास रहती है। कुछ भी डाउट्स रह गया, कहीं पर आप काम कर रहे हैं या किसी को ट्रीटमेंट दिया या घर में ही किसी को प्रॉब्लम आ गया, तो सवाल पूछने के लिए रविवार का दिन जो है रहता है। ऐसे सवाल हम रोज लेते, क्लास से शुरू होने से पहले, क्लास खत्म होने के बाद रोज सवाल लिए जाते। फिर भी जिन लोगों का छूट जाता है किसी कारणवश, रविवार रविवार को अटेंड करके इसको पूरा करते हैं। तो ये चीजें इसमें हम लोग सीखने वाले। मैंने ये बोला कि इसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप लाइव आके रिपीट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। लाइव क्लास के साथ साथ प्री रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। ई बुक जो आपको मिलेगा मल्टीपल लैंग्वेज में मिलेगा,
जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ सके उसमें आप पढ़िए। हाँ, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, कन्नड़ में, तेलुगु में, बांग्ला में, गुजराती में, मराठी में, सब में अवेलेबल है। जिसमें चाहिए उसमें आपको मिल जाएगा। क्लास ज्वाइन करेंगे, आपको आपका आईडी कार्ड, कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट और मार्कशीट, सप्ताह में एक Q&A सेशन, और कुछ भी प्रश्न हो, कुछ हेल्प लेना हो तो कम्युनिटी का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने D1 में बताया, सारे पैथी से लोग हैं, ठीक है। और कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल भी अवेलेबल कराए जाते हैं। ये सभी चीजों को मिला के इस कोर्स का बंडल तैयार किया है। अभी इसका जो लगभग लगभग फी है, आप अलग अलग जगह से भी इसको करते हैं तो संस्थान ने देखा एक जेन्युइनली फी लगभग लगभग 17,000 के आसपास, जो जेन्युइन इंस्टीट्यूट है वो लोग इतना लेते हैं। हाँ, और ऐसे पैसे लेने वाले तो बहुत कुछ लेते हैं। केवल कर्ण बिंदु चिकित्सा सिखाने के 16,000 चार्ज करेंगे, और जितना मैंने मैंने बता दिया है इस कोर्स में उतना भी नहीं बताएंगे। ये चीज आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जो 3 दिन में मैंने सिखाया है, इन 3 दिनों में जो कुछ सिखाया है उसको सिखाने के लिए कहीं पर 7,500 8,000 लिए जाते हैं, और इतना सिखाता भी नहीं। राइट। तो ये जी सारी चीजों जी। को इस कोर्स में समाहित किया है, इतना इसमें है। इसका रेगुलर फी ये है 5,000, और इस बैच तक के लिए केवल 1,000 का डिस्काउंट है। और अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, इसमें जो किट दे रहा हूँ, ये एक्यूप्रेशर का किट अभी भी अवेलेबल है। आप सभी, यानी कि अभी जो 8 रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो पहले 7 विद्यार्थियों को मिलेगा। और इसमें इसका जो बुक है उसका फिजिकल कॉपी भी मिलेगा, जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था। ठीक है, अब कोई प्रश्न है? जी नहीं, बस यही हाँ था मेरा कि क्योंकि मैंने अपना घर पे काम स्टार्ट किया हुआ है, केवल मैं हाँ जॉइंट हाँ। से रिलेटेड पेशेंट्स को देखती हूँ। तो अच्छा मैंने अच्छा। आपकी क्लास को देख के मुझे लगा, और मैंने कल और परसों ट्रीट भी किया उनको, तो आराम मिला काफी उनको। जी जी जी। तो फिर मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि नहीं, मुझे जो सीखना चाह रही थी मैं, परमात्मा ने उसी दिशा में मुझे मिलवाया आपसे। जी 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 तो जी, अवश्य। और दूसरा, आपका पढ़ाने का वे मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए अवश्य बहुत बहुत सीखिए धन्यवाद। और इसका प्रयोग करिए। आपका जो प्रैक्टिस है अच्छा उसमें सर, ऐड ऑन हो आपका जाएगा। जैसे आप बोल रहे थे कि आपका ऑफलाइन अभी महाराष्ट्र में आया है, तो इधर आपका मथुरा साइड में भी कोई है क्या ऑफलाइन मथुरा में सेशन तो होते रखने? रहता है, मथुरा में होते रहता है हर एक साल मैं में 2 बरसाना या से हूँ 3। सर, तो मैं मथुरा में बरसाना आते से रहता हूँ। हूँ, क्या प्रॉब्लम है? मथुरा में आते रहता हूँ, उधर करिए, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। नहीं नहीं, फिर तो हम्म। मेरे लिए बहुत तो हाँ उसके हाँ। लिए जैसे ऑफलाइन सेशन के लिए हमें अलग से पे करना पड़ेगा? ऑफलाइन सेशन के लिए केवल एक एंट्री फी रहती है, क्योंकि जहाँ हम लोग हॉल वगैरह लेते हैं उसका खर्च आता है ना, जी। तो जितने पार्टिसिपेंट होते हैं उसके ऊपर वो डिवाइड हो जाता है। हाँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो उसका जस्ट एंट्री फी रहता है, उसको भी आप जितनी बार चाहें उतनी बार अटेंड करिए, लेकिन वही 1,500 2,000 के आसपास जो एंट्री फी रहती है वो हर एक बार आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक ठीक सर। हाँ जी। और अगर ऑनलाइन ना लें, केवल ऑफलाइन लें तो नहीं, चलेगा? ऑनलाइन आप करेंगे तभी ऑफलाइन आपको करने में आसानी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ ओके, हाँ, हाँ। वो मतलब पहले पूरा पैटर्न सीखने के बाद। हाँ हाँ, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑफलाइन में आ जाएंगे तो पता कुछ चीजें समझ में आएगी भी, कुछ चीजें नहीं भी आएगी। हाँ। क्यों? क्योंकि थ्योरी तो ऑनलाइन में ही कंप्लीट कराते हैं, है ना। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है। जी ठीक, धन्यवाद। जी जी। तो अभी किसी के कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। क्या पढ़ना है? तो विमला जी के माध्यम से आपको पता चल गया क्या हम लोग आगे सीखेंगे, जो नए थे उनको भी पता चल गया क्या हम लोग आगे सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, और कितने दिन का कोर्स रहेगा। तो 7 दिन, इसमें 7 लाइव क्लास आपको मिलने वाले हैं। कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ होता है। आपके सर्टिफिकेट में 1 मंथ ही लिखा हुआ आएगा। हाँ, आपके सर्टिफिकेट में 1 मंथ ही लिखा हुआ आएगा। ये 1 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है। कोर्स का नाम सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन है, जैसा कि आप लोग को पहले पता चला होगा। तो आई होप, लग रहा है आप लोग के सवालों का जवाब मिल चुका है, किसी के कोई प्रश्न नहीं। साइटिका के लिए क्या उपाय है? देखिए, साइटिका भी एक प्रकार का क्रॉनिक डिजीज है। हाँ पांडुरंगा जी। और इस क्रॉनिक डिजीज के लिए देखिए, कौन ये छेड़छाड़ कौन कर रहे हैं? डॉक्टर कमल कुमार जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, बदमाशी नहीं करनी है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगा। हाँ ठीक है। तो साइटिका भी एक प्रकार की क्रॉनिक डिजीज है पांडुरंगा जी, समझिए। तो साइटिका को भी ठीक करने के लिए हम लोग आने वाले सत्र में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं चीज बता रहा हूँ उसको जरूर करिएगा। कैसे करना है? यहाँ पर मटर का दाना लगाना है, इधर राजमा लगाना है, और पर्टिकुलर
जिस भी पैर में दर्द हो उस उंगली का मसाज कर देना है, ठीक है, उस उंगली का मसाज कर देना है, तो इससे उनको फायदा जरूर मिलेगा। गजेंद्र मीना जी, उसमें भी वही है, वेरिकोज में भी मटर का दाना लगाना, राजमा लगाना, किडनी डिटॉक्स करना, और रिलेटेड पैर के ऊपर मसाज करना, रिलेटेड पैर की उंगली के ऊपर मसाज करना, इसमें भी ऐसे ही फायदा मिलता है, ठीक है। ये दोनों ही प्रकार की बीमारियां, साइटिका हो चाहे वेरिकोज वेन हो, ये सब क्रोनिक डिजीज है। और क्रोनिक डिजीज जितने भी हैं, हाँ, जितने भी प्रकार के क्रोनिक डिजीज हैं, मल्टीपल क्रोनिक डिजीज यदि हमारे बॉडी में है, तो आप उसको भी रिकवर करेंगे। कैसे करेंगे, ये आने वाले सत्र में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने क्लास को अच्छे से ज्वाइन किया, चीजों को अच्छे से समझा। पूछना है तो हैंड रेज कर लीजिए ना, पूछना है तो हैंड रेज कर लीजिए। क्या आप पूछना है, कहाँ है आप, चैट बॉक्स में सवाल लिख रहे हैं, मुझे पूछना है, मैं आपको देखूंगा तभी तो। बोलिए गजेंद्र मीना जी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब ये स्क्रीन 2 मिनट के लिए और ऑन रहेगा। हाँ, स्क्रीन 2 मिनट के लिए और ऑन रहेगा। जिन लोगों को आने वाले सत्र में एडमिशन लेना है, ज्वाइन करना है, जल्दी से अपना सीट को ब्लॉक करिए। बोलिए गजेंद्र मीना जी। हेलो हाँ सर, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही, बोलिए। सर मेरे को पूछना था कि मेरे वेरिकोज वेन की शिकायत है हम्म थोड़ी थोड़ी, तो उसको हम्म कैसे ठीक किया जाए? अपने सिस्टम में आया नहीं, मैंने क्लास ली है दोनों तीनों दिन। अभी तो बताया मैंने कि यहाँ पर मटर का दाना लगाना, इधर हाँ राजमा जी, हाँ लगाना, जी। हाँ, इन दोनों ठीक है, उंगलियों के बीच इधर दबाव देना, किडनी ठीक है डिटॉक्स करना, इतना हम करेंगे। जी। और जो पॉइंट है रिलेटेड हाँ पैर है, जी जिस भी जी। पैर में है उस पैर की उंगली का मसाज करना, इतना ठीक हमें है सर। करना है। हाँ, इतना जी हमें सर। करना है, इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओके सर, हाँ जी। धन्यवाद। विशेष करके वेरिकोज वेन जब किसी को होता है तो अवश्य हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें सोते समय पैर को ऊपर करके रखें, पैर को ऊपर करके रखें, पैर के नीचे पिल्लू लगा लें, तो इससे बेनिफिट मिलता है। ये राज क्रिस्टी जी, आप अनम्यूट कैसे करेंगे, हैंड रेज करिए तभी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। चैट बॉक्स में आप क्या लिख रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, आपसे क्यों नहीं करेंगे। हाँ, हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। आप दिखाई नहीं दे रहे मुझे, कहाँ है, ठीक है। हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, फिर आप सवाल जो पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है। और क्लास के बाद भी किसी को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, हाँ, तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, उधर बात कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर मैंने अभी आप लोग को दिया था, 9234200121। चैट बॉक्स में मैंने दोबारा से दे दिया है, आप इसे भी लिख के रख सकते हैं और वहां बातचीत कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो उधर से आप ले सकते हैं। तो अभी स्क्रीन को ऑफ किया जाएगा, हाँ, विद इन 30 सेकेंड ऑफ किया जाएगा। किसी का इनरोलमेंट बाकी रह गया, अभी करने वाले हैं तो जल्दी से कर लीजिए। क्लास के बाद भी आप इनरोलमेंट कर सकेंगे, इनरोलमेंट अभी जारी है, अभी बंद नहीं होगा। कल 3 बजे तक इनरोलमेंट जारी रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसके क्लास के बाद भी आप इनरोल कर सकते हैं। बाकायदा ये इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया होगा, वहां से भी आप जो है इनरोल कर सकते हैं। ये जानकारियां आप लोग को मिली होगी, तो सभी चीजों को अच्छे से सीखा, समझा, और अंतिम समय तक आप लोग बने रहे, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विधा को सीख के ना केवल अपने तक सीमित रखना है, बल्कि इसे आगे भी बढ़ाना है, लोगों को देना है, लोगों को समझाना है, लोगों को अवेयर करना है। हाँ, लोगों को अवेयर करना है। इस मूवमेंट का इस मूवमेंट का शुरुआत इसीलिए किया गया था, इसे आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को इससे लाभ मिले, इसीलिए यह मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। एटलीस्ट इतनी विधा तो हर किसी के पास होनी चाहिए कि हमारे हाथ में हमारे बॉडी के वो सारे लोकेशन आते हैं जिसके माध्यम से सभी प्रकार के शुरुआती प्रारंभिक बीमारियों को हम उसी अवस्था में समाप्त कर सके। तो अभी मैं स्क्रीन को ऑफ करूंगा, यदि किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेके रख लीजिए। क्लास के बाद भी आप लोग भुगतान कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, जो लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे पेमेंट लिंक दे दे रहा हूँ। हाँ, उस पेमेंट लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी जानकारियां आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की जा चुकी है, शेयर की जा चुकी है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इधर मैंने पेमेंट लिंक दे दिया है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बारी को मैं स्क्रीन दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, उसके बाद मैं क्लास को कवर करूंगा।
किसी के प्रश्न तो नहीं? प्रश्न है तो अभी पूछ लीजिए, कल की तरह जाते जाते किसी को नहीं पूछना है, ठीक है? हाँ मिलेगा ना, वो तो मैं भी बताने वाला हूँ गजेंद्र मीना जी, कैसे मिलेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ नोट मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। अभी आप लोग जो है, हम्म, हाँ अभी आप लोग जो है सर्टिफिकेट कैसे लेंगे वो मैं दिखाने वाला हूँ, इसको देखिए समझिए, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोग को करना है, आपको आपका सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो कल मैंने आप लोग को दिखाया था अपने संस्थान का, अपने संस्थान का ये हमारा वेबसाइट है। हाँ, ये वेबसाइट है, इसमें सारी जानकारियां अवेलेबल है। आप यहाँ पे आके सारे कोर्स के बारे में देख सकते हैं, सभी प्रकार के वर्कशॉप, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर डिग्री के कोर्स, यूनिवर्सिटी के सारे यूजी पीजी कोर्सेज सब यहाँ पे अवेलेबल है। बी कोर्स में जाके आप सभी चीज़ों को देख सकेंगे। ठीक है, तो इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी है। कैसे करनी है तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको देखिए और अच्छे से समझिए। पहले आपको गूगल में जाना है, ठीक है, गूगल में जाना है। अभी संस्थान के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप गूगल में जाके पूछ सकते हैं कि BEINTR क्या है, तो ये बताएगा, ये बताएगा क्या है। ठीक है, क्या है, कहाँ है, ये भी बताएगा, राइट, ये भी बताएगा, और सभी चीजों का लिंक भी ये देगा, गूगल देगा। ठीक है, फेसबुक का लिंक दे दिया, वेबसाइट का लिंक दे दिया, और यूट्यूब का लिंक दे दिया। ठीक है, यूट्यूब का लिंक दे दिया, यहाँ पर यूट्यूब का लिंक दे दिया है। तो सभी जानकारियां गूगल आपको प्रोवाइड कर देगा, केवल इतना ही लिखना है। BEINTR क्या है? BEINTR शॉर्ट फॉर्म है अपने संस्थान का, पूरा नाम होता है भूमि एलिजिस इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो पहले हम वेबसाइट पे जाएंगे, ये वेबसाइट खुल गया। वेबसाइट पे जाने के बाद स्टूडेंट वाले मेन्यू में जाना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो एक फॉर्म खुल के आएगा, इस फॉर्म को हमें भरने की आवश्यकता है। यहाँ आप जाएं, सेंटर सेलेक्ट करें, सेंटर जो सबसे ऊपर में आपको दिखेगा, लास्ट में 233 वैचो धनबाद। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर कैटेगरी, कोर्स का कैटेगरी पूछेगा, तो हम लोगों ने ऑनलाइन वर्कशॉप किया है, ऑनलाइन वर्कशॉप कर लिया। कौन सा कोर्स है तो यहाँ सेलेक्ट कर लिया, हाँ कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लिया। ड्यूरेशन और कोर्स फी, ड्यूरेशन और कोर्स फी आपको कुछ भी नहीं डालना है, हमें कोर्स का टाइप सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोर्स का टाइप क्या था? वर्कशॉप था। ठीक है, अब यहाँ पर बैच पूछेगा, तो आप लोगों को बताया था कि जो है 3 डेज सूजो बैच नंबर 81 है। हाँ, ये जो बैच नंबर मैंने दिया है इसी में आपको रजिस्टर करना है। अच्छा, जो लोग बैच नंबर 79 से या बैच नंबर 80 से हैं वो लोग अपना बैच सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पिछले 2 बार जो है सर्टिफिकेट नहीं मिली थी। ये कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, विदाउट डॉट, विदाउट कोमा। हाँ, डॉट या कोमा किसी प्रकार का इसमें नहीं लेगा। फिर यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ प्रीफिक्स डालना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी रहेगा। और फिर यहाँ पे फादर्स का नाम लिखना है, इसमें भी डॉट और कॉमा नहीं रहेगा, ध्यान रखें, मदर्स का नाम लिखना है। स्टूडेंट कहाँ से है? इंडिया से है, बाहर से है, वो इधर सेलेक्ट करना है। यदि इंडिया से है तो इसको सेलेक्ट करिए, अपने देश का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करिए। हाँ, हाँ, और फिर यहाँ पर अपना एड्रेस डालिए, अपना एड्रेस डालिए। फिर नीचे सिटी, यहाँ पिन कोड, और अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट है आपका वो सेलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ लिखनी है विदाउट +91, मोबाइल नंबर विदाउट +91 और विदाउट एनी स्पेस, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए, इधर डालिए। दूसरा मोबाइल नंबर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हाँ, ऑप्शनल है। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी आपको प्रॉपर तरीके से डालना है। हाँ, ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से डालना है, ताकि इसी ईमेल में आपको आपका आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार की गलतियां नहीं होना चाहिए। इधर से अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर आप चाहे तो पूरा डालिए, आप चाहे तो मास्क करके डालिए। हाँ, ऐसे करके भी डाल सकते हैं, लेकिन बीच में स्पेस नहीं रखना है। ठीक है, और
यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका वो डालना है। कोर्स का रजिस्ट्रेशन डेट, हाँ रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ डालने का रहेगा। तो यहाँ पर जो 79 नंबर बैच था उनका कब शुरू हुआ था, जब शुरू हुआ था तब का डालना है, ठीक है, तब का डालना है। आपको कोर्स का जो शुरुआत का डेट था वो पता होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो कोर्स अभी शुरू हुआ था 81 बैच का, वो 31 तारीख को शुरू हुआ है, तो 31 हम लोग डालेंगे। एंड डेट अपने आप ले लेगा। पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है WB ट्रांजेक्शन, और यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी में 0000 डालना है, इतना डालना है। और यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर टिक करके सबमिट रजिस्ट्रेशन करता है। अभी जब इतना आप करेंगे ना, इतना आप करेंगे, तो आपको आपके मेल पर एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड प्राप्त होगा, ठीक है। उस यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए आप लॉगिन कर सकेंगे। तो मैं किसी का लॉगिन करके आप लोग को दिखा रहा हूं कि लॉगिन करने के बाद कैसे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे, हाँ, और अपना PDF नोट ले सकेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं किसी का लॉगिन कर रहा हूँ, कैसे लॉगिन करेंगे वो भी मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें फिर उसी वेबसाइट के ऊपर जाने की आवश्यकता रहेगी। ये देखिए, उसी वेबसाइट के ऊपर जाने की आवश्यकता रहेगी। आप स्टूडेंट में जाइए, स्टूडेंट लॉगिन में जाइए, और जैसे लॉगिन में क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पैनल खुलेगा, और हमें यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का पैनल आपको दिखाई देता है। इसमें से सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलेगा और PDF यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये दो जगह है, कैसे मिलेंगे मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक करिए तो आपका सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर PDF के लिए यहाँ क्लिक करिए और यहाँ व्यू PDF करिए, इस प्रकार से PDF आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये था किस प्रकार से आप PDF लेंगे और किस प्रकार से आप सर्टिफिकेट लेंगे। मैंने जैसे बोला है वैसे ही प्रोसेस फॉलो करेंगे, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने वेबसाइट का सेंड हो जाएगा विपिन कुमार जी, वेबसाइट जाएगा ग्रुप में, हाँ ठीक है, ग्रुप में जाएगा, आप उसके माध्यम से भी कर सकेंगे। ये रिकॉर्डिंग भी जाएगा ग्रुप में, इसको देख के बाद में सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आज के सत्र को हम लोग यहीं और करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है, ठीक है। इसको फॉलो करिए और अपना सर्टिफिकेट PDF नोट डाउनलोड करिए। कल से शुरू होने वाले सत्र को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें ही हम सभी प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को कैसे रिकवर करें, ये लार्ज स्केल में, बड़े स्केल में सीखने वाले, समझने वाले हैं। अपना जेब और शरीर कटने से यदि बचाना है तो कल के क्लास में जरूर आना है। हाँ, तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं कल के क्लास में।